एंड वन आफ्टर वन हमने अपने जो यूपी में जितने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थे मीन्स राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उनके हमने रिव्यू डाले हैं। तो जो भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में है वो ऑल आर एफिलेटेड टू मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। तो अभी तक हमने जितने भी नाउ आई थॉट कि ओनली एकेटी यूनिवर्सिटी इज नॉट इनफ एज योर सपोर्ट मीन्स एंड पॉजिटिव फीडबैक इज कमिंग। आई थिंक एज मच एज आई मतलब मैं अगर रिव्यू दूँ कॉलेज का तो इट विल हेल्पफुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो उसी सीरीज में आज का ये जो मतलब वीडियो सीरीज होने वाला है ये जो है जो महात्मा ज्योतिबा फुले जो मतलब रोहिलखंड में ये यूनिवर्सिटी है मींस इट्स लोकेटेड इन बरेली। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द कॉलेज रिव्यू आई कांट से मींस यूनिवर्सिटी रिव्यू ऑफ दैट महात्मा ज्योतिबा फुले। So obviously watch this video till the end to just get everything about Mahatma Jyotiba Phule University. So for that Sumit Kumar is from there means Mahatma Jyotiba Phule University and I am welcoming and thanking to him because he had comment me कि sir मतलब कॉलेज का ही नहीं केवल यूनिवर्सिटी का भी means really helpful for your channel. So hi Sumit, how are you? Thank you, sir. First of all, hi everyone. My name is Sumit Kumar. I am a CSIT student at MGPRU. Okay. So just give me some kind of detail of your Mahatma Jyotiba means university. How maybe you have know about AKTU. जानते हो AKTU के बारे में? Yes, sir. जानते हैं Okay. स्टेट यूनिवर्सिटी है। हाँ. Okay. So just give me some means unique point about your Mahatma Jyotiba Phule means मतलब just a kind of introduction about your university. अगर बात इंट्रोडक्शन की करें सर, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है अच्छा. जो उत्तर प्रदेश में बरेली में है सर। अच्छा. हाँ सर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और Okay. उसमें So as you know, if I talk about APJ Abdul Kalam University, so APJ Abdul Kalam University में admission लेने का only two criteria है. One is from JEE Mains, every student come from JEE Mains, and second one is as being a lateral entry, you need to give CUET exam. So as I am from lateral entry, I have much more idea about CUET, but as far as I know कि JEE Mains से जो linear होते हैं उनका admission होता है. So what about in your university? How many process to get admission in your university? सर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जेई मेंस के बेसिस पे होता है और सीयूईटी के बेसिस पे भी होता है। बाद में अच्छा. जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं उस पे 12th के मेरिट के बेस पे भी हो जाता है। अच्छा. लेकिन Okay. अगर बात करें जैसे सीएसआईटी ब्रांच है तो उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो उसमें जेईई मेन से मोस्टली सीटें फिल होती हैं और जो अच्छा. लेटर एंट्री की जो सीटें हैं वो वो अपने हिसाब से फिल होती हैं, डायरेक्ट भी होती हैं, सीयूईटी के बेसिस पे भी होती हैं। अच्छा. So how many branches and means your university is only dedicated for BTech or must just give in means how many courses are there means in university? बेसिकली 5 ब्रांचेस इन देयर। फर्स्ट Hmm. इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ इज मैकेनिकल और फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिक्स्थ अच्छा. इज केमिकल इंजीनियरिंग। देयर आर ओनली 6 ब्रांचेस। Okay. So before taking admission to any university, first of all, every student want to just know about how about the means education quality of your university. Means मतलब पढ़ाई का माहौल होता भी है कि नहीं. जैसे if I talk about our APJ Abdul Kalam University, then APJ Abdul Kalam University is mostly dedicated for BTech means engineering. So what about your university? Means I don't know much more idea. मतलब मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में. So just give me information कि आपका यूनिवर्सिटी how dedicated for BTech. अगर सर अदर कोर्सेज लाइक एमएससी एंड एमए वगैरह देयर इज एग्जिस्ट, बट बात करें अगर इंजीनियरिंग की तो एजुकेशन सिस्टम इज गुड सर। जैसा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स एंड अदर फैसिलिटी देयर आर गुड। ओके. तो मीन्स बहुत से लोग ये कंफ्यूजन होते हैं कि यूनिवर्सिटी है तो बीबीएससी हो रहा है तो क्लासेस बहुत ऑफ रहती हैं मतलब वहाँ जैसे छात्र नेता का चुनाव होता है लाइक दैट इट्स गोइंग ऑन इन योर कॉलेज आल्सो. नहीं सर, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं अभी तक। मैं मेरी जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है सर, तो मुझे ऐसा अच्छा. कुछ नहीं लगा। वहाँ क्लासेस टाइम से लगती हैं और कोई एकेडमिक ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। नॉर्मल इंजीनियरिंग का जो मैनेजमेंट है वो ठीक ठाक है, बाकी अदर की मैनेजमेंट ठीक ही है। बस अगर लेक्चर तुम ले रहे हो टाइम से जा रहे हो तो जाओ, अगर नहीं मन है जैसे इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं है सर। Okay, so as you talk about the branches, now I would like to know ki how many hostel is there for boys and girls? बॉयज हॉस्टल बेसिकली 3 बॉयज हॉस्टल, फर्स्ट ईयर सेपरेट बॉयज हॉस्टल, सेकंड ईयर सेपरेट, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर कंबाइंड बॉयज हॉस्टल। Okay, यस सर। and maybe for one hostel for girls also, right? यस सर, वन हॉस्टल फॉर गर्ल्स, वन Okay. हॉस्टल मोर देन बिकॉज़ सर बहुत से कोर्सेस हैं उसमें, एमए, अच्छा. पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सभी का अलग-अलग रहता है हॉस्टल। अच्छा. Okay, so before knowing more detail about your college, means your university, first of all, main thing is fee structure. So just give me the fee structure of your means university. फीस स्ट्रक्चर सर उस कॉलेज का ऐसा है जैसे 75,000 रुपए 1 साल की फीस है, 75,000। अच्छा. जब आप एडमिशन लेंगे तो 8,000 मतलब 8,000 उसकी कॉशन मनी लगती है, तो टोटल 83,000 के समथिंग फीस लगती है आपकी। अच्छा. तो उसमें सेकंड ईयर से वो 75,000 हो जाती है और हाँ. आप चाहे जो एससी-एसटी के स्टूडेंट होते हैं तो उनका क्या होता है, स्टार्टिंग में फीस नहीं लगता है। हम्म. स्टार्टिंग में सिर्फ कॉशन मनी लगता है, उसके बाद हम्म. जब स्कॉलरशिप आती है, स्टेट हम्म. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है उसमें, तो उसके हम्म. बाद वो उसकी फिर फीस है उसी से फिर होती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से। अच्छा. बाकी जो अच्छा. और ओबीसी एंड जनरल के स्टूडेंट हैं उनकी फीस स्टार्टिंग में देनी पड़ती है, लेकिन स्कॉलरशिप आ जाती है उनकी 60-65 के अराउंड।
एससी के स्टूडेंट है, उनकी स्कॉलरशिप सर 88-90 के अराउंड आ जाती है, तो उससे फीस भी Alright. होती So, I think your university is means महंगी university है as compared to AKT because in our college only 63 around मतलब 60 के 65 के around ही जो भी जितने भी RSS है उनका फीस स्ट्रक्चर होता है. Anyway, fees is not matter is placement. So what about placement criteria? Because कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो इसका मेन जो चीज देखता है मींस मेन थिंग इज टू प्लेसमेंट. So what about placement? Means is there placement means companies is coming are just है। yeah सर please. बात प्लेसमेंट की अगर करें तो सर जैसे 6 ब्रांचेस हैं यूनिवर्सिटी में, हम्म तो केमिकल जो ब्रांच है उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। हम्म उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उसका भी अच्छा है। हम्म सीएस आईटी में अभी लॉकडाउन के बाद से कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो वो मतलब उनका कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन अभी सीएस आईटी में कंपनियां नहीं आ रही हैं एक दो No, साल I से। mean, I just want to know कि मतलब कंपनियां तो आती हैं लेकिन what about the placements and package? Everything is all about package. कंपनी तो 20,000 की जा सकती है, कंपनी 2 लाख की हाँ, भी जा सकती है. या ऐसा है ना, जैसे सीएस आईटी में तो कंपनी ही नहीं आती है, तो फिर उसमें सब एवरेज पैकेज, और फिर अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन पहले आती थी। अभी शायद अच्छा आगे अच्छा. से आएंगी एक दो साल में। सीनियर से बात करी थी, वो बता रहे थे कि आ सकती हैं, लेकिन हम्म केमिकल का प्लेसमेंट एवरेज 6 लाख के करीब होगा। इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा है, जो भी कंपनी आती है नॉर्मल 5-6 लाख का पैकेज तो देती है, कोई भी हो इस टाइम पे। अच्छा. हाँ सर। Okay, so now I want to know about means how about your means social environment means is there ragging and any kind of this kind of activities going on in your university? ऐसा ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह नॉर्मल कुछ नहीं है। नॉर्मल हम्म इंट्रोडक्शन आपका होगा, जैसे आप जाओगे फर्स्ट ईयर में तो सीनियर्स हम्म आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे, आप कहाँ से आए हो, नाम क्या है आपका, बस इतना ही है। बाकी अगर हम्म. कोई कोई कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा. कैंपस अच्छा है, कैंपस बड़ा कैंपस है, 206 एकड़ का कैंपस है सर। और कैंपस लाइफ सर अगर मैं कहूँ, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूँगा कैंपस की लाइफ में। कैंपस बहुत अच्छा अच्छा है, और वहाँ अच्छा. पे स्पोर्ट कैंपस भी अलग से है, और जिम भी है उसमें, और भी स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट भी है। अगर आप स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए मतलब कॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें अच्छा. स्पोर्ट्स के गेम भी होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन होता है हर साल। एक साल में 2 बार, कभी मतलब बार-बार भी होता है, जैसे कबड्डी हो गई, रनिंग हो गई, और भी मतलब कॉम्पिटिशन होते रहते हैं स्पोर्ट के मामले में। जिम है, जिम भी अच्छी है, जिम की कुछ फीस है 1000-1100 रुपए 1 साल की, नॉर्मल फीस है। और स्पोर्ट ग्राउंड अच्छा है, बाकी लैब बहुत ही अच्छे हैं, लैब भी अच्छे हैं, कॉलेज का कैंपस बहुत सुंदर है, और मतलब क्लासरूम भी ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक मतलब अच्छे हैं क्लासरूम भी। और कैंपस लाइफ भी अच्छी है, और हॉस्टल भी अच्छा है, और खेलने के लिए आपको क्रिकेट ग्राउंड भी है। ऐसा मतलब स्पोर्ट के मामले में मतलब बहुत अच्छा है। ओके सो लास्टली अभी तो आपका ज़्यादा दिन नहीं हुआ इन योर दिस यूनिवर्सिटी बट एनीवे आई वुड लाइक टू नो आपने 1 साल दिया तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सो जस्ट कीप सम मेरिट्स एज कम्पेयर टू अदर मींस यूनिवर्सिटी लाइक एकेटीयू एंड कुछ डीमेरिट बताइए ताकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर लुकिंग दिस वीडियो वो पहली बार देखते हैं वीडियो और उनको एक एग्जैक्ट ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो प्लीज अकॉर्डिंग टू यू गिव सम मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ योर यूनिवर्सिटीज. बिल्कुल सर, जैसे बात करें अदर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उससे कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट क्या बात करें कि देखो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल 75,000 है आपका 1 ईयर का। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ जाती है 60 टू 500, तो नॉर्मल आपका, और स्कॉलरशिप बहुत अच्छी आती है। कॉलेज में डिपार्टमेंट है स्कॉलरशिप का, मतलब स्कॉलरशिप मोस्टली 100% मान लो कि आ ही जाएगी आपकी, अगर कोई गड़बड़ नहीं है आपके। लेकिन ये है जो आपने मतलब 10th और 12th है वो आपने यूपी से ही किया होना चाहिए। ये नहीं है कि अदर स्टेट से तुमने 12th से कंप्लीट करा है तो वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो तुम। हाँ, तो वो मतलब वही। और बात करें जैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का मतलब प्लेसमेंट हो ही जाता है, मतलब मोस्टली अगर तुमने स्किल पे काम किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है, जैसे आप नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, बस सेमेस्टर एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हो, तो फिर आप समझ रहे हो इस टाइम पे मतलब इंडस्ट्री लेवल में अगर स्किल नहीं है आपके पास, तो कैसे भी हो, कहीं से भी पढ़े हो, आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो वहाँ पे अगर स्किल पे काम करोगे, बाकी जैसे मैं बात करी जो सीनियर्स हैं हमारे, वो अभी तक सभी खुश हैं, कोई मतलब दुःख नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, क्योंकि ज़्यादातर गेट की प्रिपरेशन करते हैं बहुत से लोग। बहुत से जो सीनियर्स हैं गेट में क्वालीफाई भी करते हैं। अभी एक सीनियर्स हमारे थे, वो फोर्थ ईयर के, उन्होंने IISc बैंगलोर क्वालीफाई किया है, वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है। अच्छा और भी अच्छा. और भी सीनियर्स हैं गेट की प्रिपरेशन पे जो फोकस करते हैं वो गेट पे करते हैं, बाकी प्लेसमेंट नॉर्मल हो ही जाता है अगर तुमने अपने ओके. स्किल पे फोकस करा है या कुछ मतलब सही से किया है तो। और अगर मौज मस्ती करोगे, नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे, तो फिर कहीं से भी पढ़े हो, या एग्जैक्टली. तो फिर हाँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। ओके सो 1 साल में ऐसा क्या लगा कि जिससे आप मतलब जो आपके जूनियर्स ये वीडियो देखेंगे उनको मतलब सजेस्ट करो कि यूनिवर्सिटी हैव सम डीमेरिट्स जो कि अगर मतलब एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी ये आपकी यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए तो इट्स बेटर फॉर दोज हु वांट जस्ट कमिंग टू दिस यूनिवर्सिटी. हाँ, नंबर 1 सर अगर बात करें तो कैंपस लाइफ वेरी गुड। कैंपस बहुत अच्छा है, और काफ़ी बड़ा कैंपस है सर। उसके बाद हॉस्टल लाइफ अच्छी है, और सीनियर सपोर्ट रहता है अच्छा खासा। अच्छा और ये तो उसके बाद मेरिट है ना. हाँ, हाँ उसके बाद आई वांट टू नो द डीमेरिट. अच्छा सर। और बात करें जैसे कोई एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता है तुम्हारे ऊपर कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है तुम्हारा, ऐसा तो नॉर्मल चिल मारो, आराम से एन्जॉय करो, और अपनी स्किल पे फोकस करो, और सेमेस्टर एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी पढ़ लो तब भी पास हो जाओगे। हाँ, अपने स्किल पे फोकस कर सकते हो, टाइम बहुत रहता है। अगर तुम बिल्कुल गेट वेट की तैयारी करना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो टाइम इतना रहता है तुम्हारे पास जो तुम आराम से कर सकते हो। कोई इतना ओके. ज़्यादा प्रेशर नहीं कर देता। सर ओके सो आई एम आस्किंग अबाउट द मेरिट तो हो गया डीमेरिट ऑफ योर कॉलेज मींस यूनिवर्सिटी. डीमेरिट की बात करें तो सर जैसे एक तो प्लेसमेंट हो गया, नॉर्मल एवरेज है प्लेसमेंट।
एवरेज ही मानो, जैसे कंपनियाँ नहीं आएगी तो फिर हाँ, तुम्हें एफर्ट मानना पड़ेगा ऑफ कैंपस, तो हाँ, थोड़ा परेशानी तो होती है बाहर। जैसे कंपनी हाँ, कॉलेज में आएगी तो थोड़ी ईज़िली हो जाता है किसी के लिए। बाहर हाँ, जाओगे और बाकी जैसे डिमेरिट्स की बात करें तो थोड़ा अ, और ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता मुझे नॉर्मल। अगर हर कॉलेज में इतना तो यूपी की, अब जैसे तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, जेईई में अच्छी रैंक नहीं आई है आपकी, तो हाँ, फिर उसके लिए तो बेटर है आपके लिए। क्योंकि जितने यूपी में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके हिसाब से हाँ, तो आपको बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत से आरईसी रहते हैं और भी रहते हैं, तो वो उनका कैंपस लाइफ इतना अच्छा नहीं होता है। कहीं पे नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही रहते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है। वहाँ पे तुम्हें एमबीए के भी स्टूडेंट मतलब डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, नॉर्मल इंजीनियरिंग हाँ। के काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिल जाता है, तो आपको कैंपस लाइफ बहुत अच्छी मिल जाती है। तो उसमें आपको ये परेशानी नहीं होती है कि चलो हाँ, so कुछ है। basically as मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, you want to say कि your university is better than RSC just because कि they are most exposure, because there are so many courses and you can interact with so many seniors and you got to know much more, means not only BTech, you can got to know about other courses also, right? यस सर। Okay, और okay, आरईसी में Nisprit। फीस वगैरह थोड़ा कम रहता है, मानते हैं। लेकिन हम्म, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे और जैसे कैंपस लाइफ हो गया आपका, बाकी हम्म, आप जानते हो प्लेसमेंट आरईसी में कैसा होता है, मोस्टली आरईसी में कंपनियाँ नहीं आती हैं, उनको भी हम्म, गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है या फिर ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हम्म, यहाँ ऐसा है, प्लेसमेंट इतना तो आरईसी से इतना तो खराब नहीं है कि नॉर्मल, अगर तुम जैसे केमिकल ब्रांच की कट ऑफ भी कम जाती है, अगर तुम उसमें चले गए तो उसमें प्लेसमेंट हम्म, बहुत अच्छा होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट वो भी ठीक है, उसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। सीएसआईटी में तो मतलब अगर स्किल है आपके ऊपर, आपके पास, तो कहीं ना कहीं तो प्लेस हो जाओगे। सीएसआईटी हम्म, में बहुत बहुत सारी जॉब रहती हैं, हम्म, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कुछ नहीं करा है तो कुछ होगा नहीं। हम्म। ओके, यस सर। सो ऑब्वियसली मैं उनको बताना चाहूंगा जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि व्हाट इज डिफरेंस विद आरएसएस एंड योर मींस महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी। सो ऑब्वियसली दीस आर द मींस आई कैन से कंपैरिजन एंड व्हाट इज द मेरिट। सुमित ने बहुत अच्छे से बताया कि आप अगर इनकी यूनिवर्सिटी में आते हो तो क्या एक्सपोजर मिलेगा। सो ऑब्वियसली एट लास्ट मैं सुमित को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ थैंक हिम। नाउ मतलब हमने एक अदर यूनिवर्सिटी का भी वीडियो बनाया एंड ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटी लाइक अभी मैं ट्रिपल एमयूटी एंड आईआईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, ऐसे भी मतलब जो भी ऑटोनोमस कॉलेज है इनके भी वीडियो लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सुमित।